हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था और मैंने होमवर्क के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन नंबर 11, जिसे आपने प्रैक्टिस करना था और बनाना था। होप सो कि हो गया होगा आप लोगों से, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको कराना जरूरी नहीं समझता। देखिए, लास्ट क्लास में हमने अपना जो पहला मेथड था, क्या प्रॉफिट एसर्टेन करने का बाय सिंपल मेथड, उसको खत्म किया। आज की क्लास में हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे, क्या कन्वर्जन मेथड। कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना अपना जो अकाउंट है उसको कैसे रिकॉर्ड किया है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड किया है, उसको इनकम्प्लीट अगर रिकॉर्ड किया है, और इससे हम लोग को क्या करना है, इससे हम लोगों को उसका प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट और लॉस सर्टेन करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे कर सकते थे इसको सर्टेन करने का दो तरीका था हमारे पास। पहला क्या था, सिंपल मेथड, और दूसरा हमारे पास क्या है, कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही, थोड़ा सा क्या, बहुत डिफरेंस। सिंपल मेथड जैसा कि नाम बता रहा, वाकई में भी बहुत ही सिंपल था, जैसा आपने देख लिया। कन्वर्जन मेथड में होता क्या, पहले इसको समझेंगे फिर अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम लोगों को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है या लॉस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मेथड से निकाल लेंगे, चलेगा। लेकिन ये जो मेथड है, सिंपल मेथड, यहां पे एक्चुअल आपका फाइनल अकाउंट नहीं प्रिपेयर होता है। एज यू ऑल नो, हम सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में चीजों को समझे, उसके बाद उसको फाइंड आउट कर लेते हैं एज पर आवर एक्सपीरियंस। बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है। इसके प्रॉफिट से कोई आपको, मतलब कोई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बाई चांस आपको अगर जरूरत पड़ता है, सपोज दैट कि इनकम टैक्स के साइड से आपको नोटिस आ गया कि भाई आपने टैक्स इतना भरा है, लेकिन एक्चुअल में हमारे हिसाब से टैक्स आपका इतना बन रहा है, डिफरेंसेस है, तो आपको नोटिस आया 143(1) के तहत कि भाई आप इतना टैक्स फिलअप करो। लेकिन आपका कहना है कि नहीं भाई, मेरा जो टैक्स जो मैंने भरा ना बिल्कुल एग्जैक्ट है, मैंने कम नहीं भरा है, बिल्कुल सही दिया है टैक्स गवर्नमेंट को। कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बात पे सहमत होगा? आप बताओ कि नहीं देखो जी, मेरा प्रॉफिट ये था, सिंपल मेथड से मैंने कैलकुलेट किया, ये रहा मेरा प्रॉफिट, और इसके सपोर्टिंग में आप क्या ले जाओगे, जितने वाउचर्स होंगे, जो डायरी आपने मेंटेन किया है, क्रेडिटर का, डेटर का, कैश बुक, वो सब उठाकर लेकर जाओगे। क्या डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ना ही डिपार्टमेंट करेगा, और ना ही बैंक से अगर आपको लोन लेना हो तो बैंक आपके इस रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करेगा। फिर ऑप्शन क्या, तभी क्या करें हम? तो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर करना होता है कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, एज यू ऑल नो, हमने पहले ही पढ़ लिया है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आता है हमारा इसी का पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हम बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। एक सोल प्रोप्राइटर के लिए ये तीन ही आइटम प्रिपेयर होते हैं। अदरवाइज कैश बुक हो गया, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, आपका रेशियो एनालिसिस हो गया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया, कई सारी चीजें और प्रिपेयर्ड होती हैं, लेकिन एक सोल प्रोप्राइटर के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए आपको मालूम है कि ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ट्रेडिंग को बनाने के लिए हमारे पास चाहिए ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए ये कब बनेगा, जब हमारे पास होगा क्या, हमारे पास होगा लेजर अकाउंट। और लेजर बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, लेजर को बनाने के लिए हमारे पास चाहिए जर्नल। पक्की बात है, यानी कि सबसे पहले तो जर्नल चाहिए होगा, उसके बाद फिर हम लेजर प्रिपेयर करेंगे, और फिर लेजर प्रिपेयर करने के बाद में फिर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगा। अगर हम प्रॉफिट को असर्टेन कर ले बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम टू डबल एंट्री सिस्टम। या फिर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें
फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। समझ में आ रही होगी बातें? यानी कि अब हमारे पास सपोज दैट कि हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, मैंने नहीं, जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेस मैनेज कर रहा है, जिसका बिजनेस है, जिसने सिंगल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड रखा है, उसने अपने बुक में लिखा है क्या कि राम को, जो कि इसका डेटर है, 5,000 रुपए का सामान बेचा, सेल किया, वो भी कैसे, उधार। ऐसा इनके यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, एज पर आवर एक्सपीरियंस, एज पर आवर नॉलेज, जो अभी तक हमने पढ़ा है, अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब बताओ कि जर्नल एंट्री जब हम पास करते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला चीज, यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो कि जर्नल एंट्री में मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं, एक तो राम का अकाउंट और दूसरा सेल का अकाउंट। सेल अकाउंट जो है ये कौन सा है और राम का अकाउंट कौन सा है। एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच, राम हमारा पर्सनल अकाउंट है और सेल अकाउंट के हमारे लिए ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। और इनका रूल क्या था, याद होगा आपको, इनका रूल था डेबिट द रिसीवर और डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो, जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो। और नॉमिनल का क्या रूल था कि भाई डेबिट all the losses and expenses, credit all the income and gains। ये रूल था। अब सेल किया हमने तो हमारे लिए गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है भाई, तो सेल किया हमने तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये गेन का पार्ट है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। और राम हमारा पर्सनल है तो इसको हम क्या, इसका रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। और रिसीवर कौन है यहाँ पे, राम, राम को हमने बेचा है तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। पक्की बात है। तो इसके बेसिस पर हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, राम्स अकाउंट डेबिटेड, कितने का सामान बेचा भाई, 5,000 रुपए का, टू सेल अकाउंट 5,000 का। हमने ये जर्नल एंट्री पास कर लिया। देखिए पहले प्रोप्राइटर के पास उसके बुक में सिर्फ एक ही चीज लिखा था, क्या, कि राम को उधार हमने सेल किया है, लेकिन इसका सेल बुक कहीं मैनेज नहीं था, कोई जर्नल एंट्री मैनेज नहीं था, सिर्फ राम के नाम का एक पेज बना हुआ था जिसपे राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को लिखा हुआ था, जैसा कि हमने पहले आपको बताया हुआ है किस तरीके से मैनेज होता था या होता, आपको ही मालूम है। तो अब उसको हमने जर्नल एंट्री में कन्वर्ट किया, सबसे पहला काम। अब फिर इसका क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो अब यहाँ पे दो अकाउंट इंपैक्ट हो गया, पहला राम का और दूसरा सेल अकाउंट। उसी तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो फिर हम क्या प्रिपेयर करेंगे, अपना ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनली बैलेंस शीट। पक्की बात है। अब इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए फ्रॉम सिंगल एंट्री, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, जनरलाइज करना पड़ेगा फ्रॉम द गिवन रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड हमें दिया गया उसको जनरलाइज करेंगे। उसके बाद लेजर पोस्टिंग हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन करना पड़ेगा और इसके बाद हम अपना फाइनल अकाउंट बना पाएंगे एंड देन फाइनल अकाउंट। पक्की बात है। अब देखें, जर्नलाइज करना जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करके ही करें। अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रहा तो हम जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे। अब आप इतने कैपेबल हो कि अपने मन में जर्नल एंट्री पास कर लोगे और यहाँ पे एंट्री कर डालोगे। हमें इसके लिए क्या क्या बनाना पड़ेगा, हमें कुछ लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे जनरली। बाकी एज पर द क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कहीं ज्यादा बनाना हो कहीं कम बनाना हो, बट जनरली हमें क्या क्या बनाना होगा। सबसे पहले तो हमने कैश बुक बनाना पड़ेगा, जितना हमने कैश में सेल किया या कैश रिसीव किया या कैश एक्सपेंस किया उसके लिए। उसके बाद हमें डेटर का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्रेडिटर का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हमें बिल्स पेबल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन सब के बाद में हमें टोटल परचेजेस
असर्टेन करने पड़ेंगे, टोटल सेल्स असर्टेन करने पड़ेंगे, पक्की बात है। और इन सब के बेसिस पे हम अपना काम कर पाएंगे। बाकी मैंने जैसा कहा कि क्वेश्चन के हिसाब से चीजें डिफर करेगा कि कहाँ पे क्या बनाना है और नहीं बनाना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ और अपने क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है। हम छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले एक एक पार्ट आप देखिए कैसे होगा। यहाँ पे दे रखा है ए सर्टेन एप्रोप्रिएशन मिसिंग वैल्यू बाय प्रिपेयरिंग टोटल डेटर्स अकाउंट। इसको हम लोग सिंपली डेटर अकाउंट भी बोल सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि हमने बनाना क्या भी डेटर अकाउंट। चले, डेटर अकाउंट कैसे बनता है ये आपको पहले से मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है। हम लोग इसका पूरा नाम देते हैं जैसा बुक में बोल रखा है क्वेश्चन में, टोटल डेटर्स अकाउंट। आपको याद नहीं करना, चीजों को रटना नहीं है, बस लॉजिक समझना है कि कैसे हो रहा है ये चीजें। देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड। डेटर हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, जैसा कि हमने पहले से पढ़ा हुआ है। और एसेट का साइड क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे ओपनिंग बैलेंस में, अगर दे रखा हो तो टू बैलेंस बीडी। इस सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको एक चीज पक्का मिलेगा, क्या, जो भी रिकॉर्ड मेंटेन रहे होंगे, या तो ओपनिंग बैलेंस मिलेगा या क्लोजिंग मिलेगा या दोनों मिलेगा। मिसिंग फिगर निकालना होगा, या फिर ओपनिंग परचेजेस होगा क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, या क्लोजिंग और परचेजेस होगा ओपनिंग निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो हमें कोई ना कोई डेटा दिया होगा जरूर। तो ओपनिंग बैलेंस देखिए क्या दिया है, डेटर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ये क्या ओपनिंग बैलेंस कितना 20,400 का। तो हम यहाँ डाल दे 20,400, ठीक है। उसके बाद क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, लेकिन इसमें कुछ लिखा है क्या, including 1,000 being sale proceed of an old printer sold on credit received during the year। भाई पिछले साल या साल के दौरान में, फाइनेंशियल ईयर में, हमने एक पुराना प्रिंटर बेचा था 1,000 में, जिसको हमने डेटर के तौर पे दिखाया, जबकि वो डेटर नहीं कहलाया क्योंकि वो हमारे लिए गुड्स नहीं था। प्रिंटर हमारे लिए गुड्स नहीं था, इसलिए वो डेटर नहीं बनेगा। लेकिन जब हमने पैसा रिसीव किया तो डेटर में ही दिखा रखा हमने कितना 61,800। तो इसमें से हम 1,000 लेस करके तब दिखाएंगे। तो यहाँ पे अब डेटर को कम कैसे करेंगे, बाई कैश। देखो ना, अगर पैसा मिला होगा तो हम एंट्री क्या करे होंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, यही ना। तो डेटर के क्रेडिट साइड में हम डालेंगे बाई कैश, कितना 60,800। क्यों भाई, 1,000 इसमें से लेस कर देंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, बैड डेट्स कह रहा है कितना, बैड डेट्स 2,400। बैड डेट्स का एंट्री हम लोग क्या पास करते थे, याद है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। डेटर कम हो रहा है तो फिर क्रेडिट साइड में डालो क्या, बाई बैड डेट्स, कितना 2,400, 2,400। उसके बाद क्या, डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि क्लोजिंग डेटर दे दिया, नीचे डाल देते हैं इसको हम लोग, बाई बैलेंस सीडी, कैरी डाउन कितना भाई 27,600 रुपीज से। ओके, उसके बाद कह रहा है कैश सेल। कैश सेल कितने का है, कैश सेल आपका बता रहा है कि 56,800 का है। भाई कैश में बेचा है तो फिर तो डेटर बना ही नहीं होगा ना, ये कहाँ पे गया होगा, ये गया होगा आपके कैश बुक में, तो इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सेल्स रिटर्न कितना है 5,400, और जब सेल रिटर्न होता था तो एंट्री हम क्या पास करते थे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, पक्की बात। तो अब यहाँ पे फिर से डेटर कम होगा, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, बाई सेल्स रिटर्न। सिंपल सा लॉजिक समझे, जो भी ट्रांजेक्शन जिससे हमारा डेटर बढ़ता है उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और जिससे कम होता है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाकी एंट्री पास करके आप, ये रटने वाली चीजें थी, समझने के लिए 2 मिनट के लिए आप शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट मत जाना। आप एक दो क्वेश्चन इस तरीके से रफली आप जर्नल एंट्री पास करके करोगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। रफली जर्नल एंट्री पास करके ही करना, ये मेरा रिक्वेस्ट आपसे। देखिए अब टोटल करते हैं कि टोटल हमारा कितना बन रहा है। देखिए इसका टोटल जो होगा वही इधर आएगा, और जो मिसिंग फिगर होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। भाई डेटर बढ़ता है कैसे, सेल से ही तो बढ़ता है ना। हम एंट्री क्या पास करते हैं डेटर को बढ़ाने के लिए, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट,
तो यहाँ पे अगर कुछ मिसिंग आ रहा है तो वो क्या होगा, सेल होगा। देखिए जरा, अब ऐड करते सबसे पहले तो 60,800 प्लस कर देंगे 2,400 प्लस 27,600 इक्वल्स टू 90,800 आया आपका टोटल। इधर भी आपका यही होना चाहिए 90,800, लेकिन हमारे पास बैलेंस ओपनिंग में कितना था, ओपनिंग में था हमारा 20,400 का, यानी कि इस साल हमारा डेटर कितने से बढ़ा है, इस साल हमने सेल किया होगा टू सेल, टू सेल्स अकाउंट, ये क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, कितने का भाई, 70,400 का, भाई सेल किया होगा तभी तो हमारा डेटर बढ़ा होगा ना, सिंपल है। अगर क्वेश्चन में एक और चीज पूछता है कि भाई टोटल सेल्स कितने थे ये बताओ जरा, तो क्या हम बता पाते इस क्वेश्चन पे? देखिए जरा, क्वेश्चन में भले ही नहीं पूछा है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट होता कि ऑल्सो असर्टेन द टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, कि टोटल सेल कितना था साल का, तो हम क्या बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। देखिए जरा, टोटल सेल कैसे निकलेगा भाई, टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। और कैश सेल हमारा कितना हुआ, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैश सेल हुआ 56,800 का, तो हम क्या करेंगे, 56,800 प्लस कर देंगे क्रेडिट में सेल हमने कितना किया भाई, ये क्रेडिट सेल कहलाएगा 70,400 का, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, इसमें ऐड कर देगा हम कितना, 56,800 इक्वल्स टू 1,27,200 का हमारा टोटल सेल निकल गया। आगे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, तो ये आपको बेनिफिट देगा, कैसे कि हमने पहले ही समझ लिया कैसे निकालते हैं, पक्की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखें जरा, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएशन मिसिंग वैल्यू बाय प्रिपेयरिंग टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या बताना है, टोटल क्रेडिटर्स निकालना है, और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी का साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो उसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड में होगा, बाई बैलेंस बीडी से होगा। देखिए जरा, सबसे पहले इधर डालेंगे हम कहा, बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी भाई, देखिए क्रेडिटर एज ऑन 1 अप्रैल 2019 8,000 रुपीज, तो 8,000 हम यहाँ पे डालेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस भी इधर रखा है, इसको भी डाल देते हैं, टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन, कितना भाई, 13,400, 13,400 का टोटल जब हम करेंगे तो आ जाएगा, खुद पता चलेगा। अच्छा, इसको एक लाइन ऊपर रखते हैं ताकि और एक्स्ट्रा लाइन हमें खींचना ना पड़े। टू बैलेंस सीडी कितना, 13,400। अब देख क्या कह रहा है, अब कह रहा है कैश परचेजेस हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कब नहीं है, क्रेडिटर अकाउंट में हमारे काम का नहीं है। आप हेडिंग डाल देना क्या, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, इधर क्रेडिट हो जाएगा आपका, इधर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैश पेड टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर से उधार खरीदा तो पेमेंट भी किया होगा, और जब हम पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, पक्की बात है। इससे क्या हो रहा है, हमारा क्रेडिटर कम हो रहा है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में हम डाल देंगे क्या, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। मैं कैश डाल रहा हूँ, कितना भाई, 31,000 का हमने उसको पेमेंट किया है, और पेमेंट कब करेंगे, जब उधार खरीदा होगा तभी तो पेमेंट करेंगे ना। आगे देखे जरा, परचेज रिटर्न भी किया हमने, परचेज रिटर्न भी किया है, कितने का, 1,000 रुपए का, यानी कि परचेज रिटर्न करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, पक्की बात ना। जब हम लोग खरीदते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, जब सामान हमने उधार में खरीदा तो एंट्री हमने पास किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट या वेंडर अकाउंट, पक्की बात है। और जब इसको हम उधार को वापस कर देंगे तो एंट्री इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो परचेजेस को हम नीचे लेकर आते हैं या परचेज रिटर्न के नाम से, और क्रेडिटर को डेबिट करके कम करते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्रेडिटर कम हुआ कैसे, टू परचेज रिटर्न के नाम से, कितने से भाई, 1,000 रुपीज से 1,000 रुपीज। और क्या है देखें, क्रेडिटर ये भी हो गया। चले, अब जरा बैलेंस करें तो पता चल जाएगा कि हमारा कितना आ रहा है टोटल, हमने कितने का परचेजेस किया है ड्यूरिंग द ईयर, ये भी हम निकाल सकते हैं इससे।
देखिए सबसे पहले क्रेडिट परचेज हम निकालते हैं। टोटल इधर आया आपका, पहले जिधर ज्यादा उधर का हम ऐड करेंगे। 31,000 प्लस 1,000, 32,000 प्लस 13,400 यानी कि 32, 35, 45,400, 45,400 का हमारा टोटल आ रहा है। फिर से एक बार कंफर्म कर लिया जाए, नहीं तो मिसिंग हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो मैच नहीं करेगा। प्लस 13,400 इक्वल्स टू, बिल्कुल सही है। अब इसमें से लेस करते 8,000 तो आ जाएगा आपका 37,400। और यहाँ पे आपका क्रेडिटर कब बढ़ेगा? हमारा क्रेडिटर कब बढ़ता है? जब हम उधार में परचेजेस करते हैं। एंट्री हमें ये पास करते थे ना, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट, तो यह बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो किस नाम से जाएगा? परचेजेस अकाउंट के नाम से। वो भी कौन सा परचेज? क्रेडिट परचेज, ठीक है ना। ये क्या है आपका? बैलेंसिंग फिगर 37,400, और इधर भी आपका टोटल आ जाएगा 45,400, 45,400। और हम यहाँ पे अगर बोले हमें निकालने को क्या, टोटल परचेजेस, तो क्या हम नहीं निकाल पाएंगे? क्या आप आराम से निकाल लेंगे। टोटल परचेजेस इक्वल्स टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेजेस। और क्रेडिट हमें मालूम है, कैश भी मालूम है, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा ये। देखे कैश में कितना का हमने सामान खरीदा है, देखिए इधर दे रखा था। कैश परचेजेज है आपका 17,000 का, 17,000 का हमने कैश में परचेज किया है। प्लस कर दो क्रेडिट में हमने कितना का किया, 37,400 का। तो टोटल कितना आ जाएगा? देखिए टोटल आ गया आपका 54,400 का आपका टोटल परचेजेस आ गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग। देखे जरा, सबसे पहले दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स असर्टेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल। अब बीआर अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, क्या बीआर अकाउंट बनाने के लिए एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल, दो अकाउंट बनाने कह रहा है। कह रहा है कि बीआर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बता दो कि कितना साल के आखिरी में हम बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे अपना बीआर, और ओपनिंग बैलेंस बता दो कि साल के स्टार्टिंग में कितना था हमारा बीपी, बिल्स पेबल। ओपनिंग बैलेंस वही तो होता है ना। इसके लिए हम दो अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक बीपी अकाउंट और दूसरा बीआर अकाउंट। देखें सबसे पहले हम इधर क्या बनाएंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और बियर हमारे लिए एसेट होता है, और इसलिए इसका साइड हमेशा जो फेवरेबल साइड होता है वो क्या आता है, डेबिट। और बीपी हमारे लिए क्या होता है, बिल्स पेबल, ये हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, इसलिए इसका फेवरेबल साइड क्या होता है, क्रेडिट। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए जनाब, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ बीआर दे रखा है, तो हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। कितना है भाई बैलेंस बीडी? बैलेंस बीडी 11,000 रुपए है, 11,000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बीपी, बीपी का क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि इधर आप इधर डालोगे क्या, इधर डालोगे आप बाई बैलेंस बीडी, यही तो निकालना हमें। और यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस, एक लाइन छोड़ के ऊपर लिखते हैं हम लोग, टू बैलेंस सीडी। कितना दे रखा भाई क्लोजिंग बैलेंस बीपी का, 8,000 रुपए का। उसके बाद क्या, बिल्स पेबल इशूड, यानी कि बीपी इशू किया हमने। और बीपी हम इशू किसको करते, पहले ये बताओ। हमने सामान उधार खरीदा किसी से, हमने पेमेंट उसको नहीं किया, तो उसके बदले उसको हम लोग क्या देते थे, बीपी। बीपी देते नहीं थे, सामने वाला हम लोगों पे लिखता था, हम उसको साइन करते थे, और जैसे हमने उसको साइन किया वो क्या बन जाता था, बिल्स पेबल हमारे लिए। और हमारे क्रेडिटर के लिए वो क्या बनता था, बिल्स रिसीवेबल। पक्की बात ना। आपने जब चैप्टर पढ़ा था कौन सा, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पे सब कुछ हमने आप समझा था। तो देखिए एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हमने परचेज किया होगा, तो हमने एंट्री पास किया होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। बेसिक चीजें है, बिल्कुल ध्यान से समझना कि क्यों ये कैसे होगा, ये चीजें क्योंकि अक्सर बच्चा कंफ्यूज होगा। तो बीआर और बीपी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अकाउंट को बनाने में, और गलतियां करते हैं। आपसे अगर नहीं होगी कैसे, जब ये आप समझे बेसिक चीज। तो हमने एंट्री किया होगा क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। जब हमने उधार में परचेज किया था, तो क्रेडिटर ने मेरे से बोला कि भाई तुम पैसा दोगे नहीं दोगे विश्वास नहीं है, तुम मेरा एक मैं तुम्हारे पर बिल लिख रहा हूं, तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। मैंने कहा ठीक है लाओ जी। तो इससे हमारा क्या हुआ, क्रेडिटर खत्म हो गया, तो हमने इसको कर दिया क्या, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड।
टू, और इसके बदले हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया, बिल्स पेबल अकाउंट। पक्की बात है। तो अब क्या कह रहा है कि बिल्स पेबल इशूड, यानी कि हमने एक्सेप्ट किया है तभी तो दिया होगा ना सामने वाले को, यानी कि इससे हमारा क्या हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है। तो बीपी बढ़ रहा है तो क्या किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में आपका फिर से आएगा क्या, बाई किसके वजह से बढ़ रहा है, देखो ना क्रेडिटर की वजह से बढ़ रहा है ना, तो आप डाल दो इधर क्या, बाई क्रेडिटर। कितने से बढ़ रहा है अभी, देखो बीपी 35,000 से। नेक्स्ट देखे जरा, बिल्स रिसीवेबल इन कैश्ड, बिल्स रिसीवेबल इन कैश्ड, कि बिल्स रिसीवेबल को इन कैश किया हमने। इन कैश का मतलब क्या होता है भाई, हमें पहले समझेंगे लॉजिक क्या है। हमने जब सेल किया था तो हमने एंट्री पास किया था क्या, डेटर अकाउंट डेबिटेड। हमने जब उधार बेचा था तो डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और डेटर को हमने कहा कि भाई तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, तो मैं एक बिल लिख रहा हूं, तुम उसको एक्सेप्ट कर लो और दे दो मेरे को। तो मैंने एक बिल लिखा जिसको मैंने क्या नाम दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मैंने नाम नहीं दिया, बना बाय लॉ ये बिल्स रिसीवेबल, तो इसको हमने कर दिया डेबिट, और डेटर को हमने कर दिया खत्म, कैसे, बाई डेटर को क्रेडिट करके, तो टू डेटर अकाउंट। ठीक है। और इस बीआर को मैं क्या क्या कर सकता, तो याद होगा बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर मैंने बताया था, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रिटेन कर सकते हैं टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, टिल मैच्योरिटी, ठीक ना। उसके बाद दूसरा क्या, हम इसको क्या कर सकते हैं, इन कैश विथ बैंक, और तीसरा क्या, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक को हम दे देते हैं कलेक्शन करने के लिए। और चौथा ऑप्शन क्या होता था कि इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर या थर्ड पार्टी, हम इसको इंडोर्स कर देते हैं किसी और को। पक्की बात है। तो जब हम इन कैश करवाते हैं बैंक से, तो इसके लिए हम लोग एंट्री क्या पास करते थे, याद होगा आपको, उम्मीद यही है कि भाई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और साथ में जो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगता था वो, तो छोड़ दो डिस्काउंटिंग चार्जेस को, लेट इट बी, यहाँ पे जो बोल रहा है बस उसी की बेसिस पे हम काम करते हैं। क्या कह रहा है कि बिल्स रिसीवेबल इन कैश, यानी कि बीआर को हमने इन कैश करवाया, तो एंट्री क्या पास किया होगा हमने, हमने एंट्री पास किया होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बीआर अकाउंट, यानी कि बाई बैंक कर दे इसको हम लोग, पैसा आया, बीआर खत्म हो गया, कम हो गया, कितने का भाई, ये हो गया आपका 46,000 का, 46,000। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड 49,000 का, और बीआर हमें मिला है, और बीआर कब मिलता है, देखे बीआर मिलता है तो एंट्री हम क्या पास करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, यानी कि बीआर डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू डेटर अकाउंट, किसके वजह से आ रहा है भाई, डेटर की वजह से, कितने से, 49,000 रुपीज से। ठीक है। और देखे जरा, ये भी हो गया आपका बिल्स पेबल पेड इन कैश, बिल्स पेबल को पे किया हमने कैश में, और इसका मतलब क्या हुआ कि बिल को रिटेन किया था टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, किसने, हमारे क्रेडिटर ने, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो बिल लेकर आया, और मैं से कहा कि भाई ये बिल था, तुमने इतने तारीख को पेमेंट करने का वादा किया था, ये लो बिल और पेमेंट करो। तो हमने जब पेमेंट किया होगा तो हमने एंट्री क्या पास किया होगा, हमने यहाँ पे एंट्री पास किया होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और इसको खत्म किया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीपी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में हम डालेंगे क्या, टू कैश अकाउंट। कितने का हमने पेमेंट किया भाई, देखे हमने पेमेंट किया है 36,000 का, तो यहाँ पे आप डाल दो कितना, 36,000। क्लियर बात। लास्ट क्या कर रहा है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, कि जो बीआर हमने रिसीव किया था वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। डिसऑनर की एंट्री हम क्या करते थे भाई, हमने जब बीआर एक्सेप्ट किया था तो हमने एंट्री क्या पास किया, बीआर टू डेटर, और जब ये बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर होगा, तो दोबारा से वही डेटर मेरे यहाँ खड़ा हो जाएगा, क्या, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि बीआर को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, किस नाम से करेंगे भाई, बाई डेटर, और ब्रैकेट में आप डाल दोगे क्या, डिसऑनर ऑफ बीआर, या बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, कितना, 1,000 रुपए का। क्लियर बात।
तो अब देखिए जरा टोटल करते हमें पता चल जाएगा कि क्लोजिंग कितना बचा और उधर पता चल जाएगा कि ओपनिंग कितना बचा। यहाँ पे टोटल क्या आएगा 60,000, 49,000 प्लस 11,000, 60,000 ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी आपका 60 आना चाहिए और जो मिसिंग फिगर होगा वही क्या होगा बाई बैलेंस CD। और यहाँ पे देखिए जरा टोटल हमने जो इस साल बीपी एक्सेप्ट किया पे किया उसका क्या है 36,000 प्लस 8,000 यानी कि 44,000। और यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यूज आएगा वही आपका ओपनिंग का पता चल जाएगा कि ओपनिंग में हमारे पास इतना था। ओपनिंग देखे जरा 37 में से 44 में से 35 अगर हम लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा 9,000 का आपका आ जाएगा ओपनिंग बीपी। और इधर देखें 60,000 में से हम लेस कर रहे हैं 47,000 यानी कि 13,000 जो होगा वो क्या कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस। सिंपल है। हमने BRBP अकाउंट बनाना भी सीखा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मतलब कुछ क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करो आप अभी तो आप एक काम करें सबसे पहले आप रफली जर्नल एंट्री पास करो ताकि चीजें क्लियर हो समझ में आए कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। उसके बाद जैसे ही आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ऑटोमेटिक आपको हैबिट हो जाएगी कि कैसे करना है जो कि पहले से आपने पढ़ा हुआ है किया हुआ है। तो चलिए आगे देखे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल सेल्स। और टोटल सेल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने पहले ही सीख लिया है। हमें बनाना क्या होगा टोटल डेटर्स अकाउंट बनाते हैं और साथ में देखिए क्या बनाना है हमें बनाना है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्यों क्योंकि डेटर जब आता है तो डेटर से हमें पैसे के बदले और क्या मिल सकता है BR यानी कि BR जनरेट कहां से होता है डेटर से यानी कि दोनों मिलाकर आपका सेल्स निकल सकता है ठीक ना। तो देखिए जरा सबसे पहले हम दो अकाउंट बनाएंगे कौन कौन सा एक तो हमारा BR अकाउंट और दूसरा क्या डेटर अकाउंट। चले दोनों हमारे लिए एसेट है और इसलिए दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा या ओपनिंग बैलेंस सॉरी जो होगा वो आपका टू बैलेंस BD ही होगा। पक्की बात है दोनों का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा टू बैलेंस BD। चलिए जी डाले क्या सबसे ऊपर में हेडिंग क्या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इधर आपका डेबिट इधर आपका क्रेडिट फिर यहाँ पे डेबिट और ये क्या डेटर्स अकाउंट और यहाँ पे क्रेडिट। इसको भी यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं इसको भी कर दिया जाए ब्लॉक। चले अब क्वेश्चन में चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है बिल्स रिसीवेबल इन द बिगिनिंग कितना भाई 15,600 का बिगिनिंग में। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे बिल्स रिसीवेबल टू बैलेंस BD कितना भाई टू बैलेंस BD करके हम कितना दिखाएंगे 15,600 15,600 रुपीज ठीक है। नेक्स्ट क्या डेटर इन द बिगिनिंग डेटर कितना है 61,000 का 61,600 का तो टू बैलेंस BD कितने का 61,600 का। उसके बाद देखिए क्या है बिल्स रिसीवेबल इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 41,800। और अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि इन कैश होता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इन कैश किया होगा तो हमने एंट्री पास किया होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड या कैश अकाउंट डेबिटेड टू BR अकाउंट। तो यहाँ पे BR कम होगा और किसकी वजह से कम हो रहा है अगर कैश में रिसीव हुआ तो हम कैश डाल देते हैं टू बाई कैश अकाउंट कितने से भाई कितने से इन कैश किया 41,800 से 41,800 रुपए से। उसके बाद क्या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर डेटर से हमें पैसा मिला है तो जब पैसा मिलता है तो एंट्री हम क्या करते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है तो भाई कैश अकाउंट कितने का भाई 1,40,000 रुपए ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है उसके बाद है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बैड डेट्स हो गया कितने का 5,600 का एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग बैड डेट्स का बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट यानी कि डेटर क्रेडिट हो रहा है और किसकी वजह से तो बैड डेट्स की वजह से। तो भाई बैड डेट्स यानी कि अब इतना पैसा तो हमारा मिलना है नहीं डेटर अब इतने से हमारा कम होगा कितने से 5,600 रुपए से ठीक है। नेक्स्ट देखे जरा क्या कह रहा है सेल्स रिटर्न कितना 17,400 का एंट्री हम क्या पास करते हैं भाई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट डेटर को हम कम करते हैं या कितने से भाई बाई सेल्स रिटर्न कितने का सेल रिटर्न हुआ 17,400 रुपए का।
ओके उसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। और देखिए ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का हम एंट्री क्या पास करेंगे, सबसे पहले जब हमने सेल किया होगा तो सेल के टाइम में एंट्री क्या पास किया होगा, एट द टाइम ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ सेल हमने एंट्री क्या पास किया होगा, हमने एंट्री पास किया होगा डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। पक्की बात है। अब जब इससे हमारे को बीआर मिला होगा तो हमने एंट्री क्या पास किया होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। और इस बीआर को हमने या तो रिटेन किया होगा या फिर इनकैश करवा दिया होगा या इंडोर्स कर दिया होगा या फिर हमने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, कुछ भी हो। लेकिन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब ये डिसऑनर होगा तो एंट्री में क्या करते थे भाई, डेटर से हमारे को दोबारा से पैसा लेना पड़ेगा तो हम इसको दोबारा से क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिटेड, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या डालेंगे इसको हम लोग, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड अकाउंट। ठीक है, कितने से जो अमाउंट होगा, यानी कि इसका दो जगह इंपैक्ट जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट होगा पहला इंपैक्ट, और दूसरा आपका कि आपका बीआर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा, बीआर अकाउंट में हम क्या करेंगे, बाई बाई क्या, देखे जरा बीआर अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, बिल डिसऑनर्ड हुआ ना तो किसके नाम से हुआ है, डेटर के नाम से, तो बाई डेटर अकाउंट, ब्रैकेट में डाल देंगे क्या, डिसऑनर्ड। कितने का भाई, कितने का डिसऑनर हुआ है, 3600 का। और इसका डेटर अकाउंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, टू बिल्स रिसीवेबल, हमारा दोबारा से डेटर बढ़ जाएगा और यहाँ पे क्या, डिसऑनर ऑफ बिल, कितना 3600 का। उसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल एट द एंड, बीआर एट द एंड, यानी कि बाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन, कितने का भाई, 12,000 रुपए का, 12,000 रुपीज का क्लोजिंग बैलेंस था इसका। डेटर एट द एंड, यानी कि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो बाई बैलेंस सीडी, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना भाई, देखिए डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका 51,000 का, इसका हो गया 12,000 का, 51,000 रुपीज का। और क्या है, कैश सेल्स, कैश सेल हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल के लिए, इसके बाद जब हम टोटल सेल्स निकालेंगे तो काम में आएगा। तो पहले बीआर वाले को टोटल किया जाए, और यहां से जो डेटर आएगा इससे हमारा डेटर पता चलेगा कि और कितने का हमारा सेल हुआ था। चले भाई टोटल करें, इसका कितना आ रहा है, 41,800, 41,800 प्लस कर देंगे 3600 प्लस 12,000 इक्वल्स टू 57,400, कितना 57,400 रुपए का टोटल हो गया। इधर भी यही आना चाहिए था 57,400, जिसमें पहले से हमारे पास ओपनिंग में कितना था 15,600, यानी कि इस साल हमने कितने का इशू किया है बीआर, हमने एक्सेप्ट किया है कितने का भाई, टू डेटर अकाउंट। भाई बीआर हमें कौन देगा, डेटर ही देगा ना, तो टू डेटर अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर के नाम से इसको हम लोग दिखा दें, कितने से 41,800 से। और फिर जब डेटर अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे फिर हमारा डेटर कम हुआ है ना, तो बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, भाई डेटर ने बीआर एक्सेप्ट कर लिया है और इससे हमारा डेटर कम हो गया कितने से, 41,800 से। अब जरा इसको हम टोटल करें तो हमारा इसका भी क्लोजिंग बैलेंस पता चल, टोटल बैलेंस पता चलेगा, जिससे हमारा क्रेडिट सेल निकल कर आएगा सामने। देखिए जरा, सबसे पहले 41,000 प्लस 1,40,000 प्लस 5,600 प्लस 17,400 प्लस 41,800 प्लस 51,000 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2,55,000, 2,55,800, 2,55,800, 2,55,800, जिसमें से हम लेस करेंगे अपना ओपनिंग बैलेंस कितना 61,600 और 3,600, तो आ जाएगा आपका कितना, यानी कि ये क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट क्या बैलेंसिंग फिगर, कितना 1,90,600,
क्लियर बात। अब देखे जरा टोटल सेल्स निकालते हैं हम लोग। टोटल सेल्स कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स इक्वल्स टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स इक्वल्स टू क्रेडिट सेल कितना हमारा 1,90,600 1,90,600 प्लस कर देंगे कैश में हमारा कितना है, कैश सेल हमारा हो गया, देखिए क्वेश्चन में दे रखा था 81,800 का इक्वल्स टू 81,800 का, तो आ जाएगा टोटल कितना 2,72,400 का। क्लियर बात। तो भी देखिए चीजें क्लियर हो रही होंगी और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन रहा प्रैक्टिस के लिए आपके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।